आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं UFC 291 प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। तो आज हुई UFC 291 की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पर ये वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी काफी बोरिंग थी। आई डोंट नो किसने ये डिसाइड किया होगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फुल मेन कार्ड को बुलाया जाए। अब जब मुझे ये पता चला कि फुल मेन कार्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगा तो आई अज्यूम कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्यादा लंबी होगी, पर एक्चुअली में हुआ इसका कंप्लीट ऑपोजिट और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ 30 मिनट्स की निकली। अब उन 30 मिनट्स में भी अगर हम फाइटर्स की इंट्रोडक्शन और फाइटर्स के फेस ऑफ को निकाल दें तो रफली हमें सिर्फ 18 मिनट्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिली। ऑलमोस्ट हर किसी फाइटर ने सिर्फ बेसिक से आंसर्स दिए एक्सेप्ट फॉर बॉबी ग्रीन, क्योंकि बॉबी ग्रीन ने थोड़ी सी ट्राई की टोनी फर्ग्यूसन के साथ ट्रैश टॉक करके फैंस को थोड़ा सा एंटरटेन करने की। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ इसके बारे में बात करें तो स्टार्टिंग में डस्टिन पोरिये ने बेसिकली कहा कि वो अपनी प्रीवियस फाइट्स के मोमेंटम को लेके चल रहा है और 5 साल पहले जब उसने जस्टिन गेची से फाइट की थी तो उसके कंपैरिजन में वो काफी ज्यादा ग्रो किया है। दूसरी तरफ जस्टिन गेची ने स्टार्टिंग में डस्टिन पोरिये की तारीफ की, जिधर बेसिकली जस्टिन गेची ने कहा कि डस्टिन पोरिये की विल काफी स्ट्रांग है और वो गिव अप नहीं करता है। बट इसके बाद जस्टिन गेची ने अपने आप को लेकर एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला जो उसकी लास्ट कपल ऑफ फाइट्स में भी दिख रहा है कि जस्टिन गेची पेशेंट रहकर फाइट कर रहा है। तो इसी पॉइंट के बारे में जस्टिन गेची ने यह कहा कि उसको फाइट में काम रहना है, उसको फोकस्ड रहना है और अगर वो ऐसा करता है तो इवेंचुअली उसको ओपनिंग्स मिल ही जाएंगी डस्टिन पोरिये पर शॉट्स लैंड करने की। वो जब भी अपने शॉट्स को लैंड करता है तो वो अपने ओपोनेंट को डैमेज देता है, इसीलिए उसको पेशेंट रहकर उस शॉट की वेट करनी होगी। इसके बाद जब यान ब्लोहोविच से यह पूछा गया कि एलेक्स परेरा बाकी मिडिलवेट फाइटर्स जिन्होंने लाइट हेवीवेट डिवीजन में जाकर उसके साथ फाइट की है उनके कंपैरिजन में कैसे डिफरेंट है, तो इसके बारे में यान ब्लोहोविच ने बहुत ही बेसिक आंसर दिया, जिधर उसने स्टार्ट किया आई डोंट नो बोलकर और बस ये कहा कि एलेक्स परेरा का साइज बड़ा है और उसको फाइट करके ही पता चलेगा डिफरेंस का। अब इसके बाद एलेक्स परेरा से यह पूछा गया कि जिस भी मिडिलवेट डिवीजन फाइटर जिसने लाइट हेवीवेट डिवीजन में मूव किया और फाइट की यान ब्लोहोविच से, तो यान ब्लोहोविच को उन फाइटर्स के अगेंस्ट काफी ज्यादा सक्सेस मिली है। यानी कि यान ब्लोहोविच के साथ जिस भी मिडिलवेट फाइटर की फाइट हुई है यान ब्लोहोविच ने उस फाइट को जीता है। तो इसके बारे में एलेक्स परेरा ने बेसिकली कहा कि वो सुपरस्टिशन को नहीं मानता, ये कंप्लीटली डिफरेंट फाइट होने वाली है, क्योंकि ऐसे तो यान ब्लोहोविच जब भी नॉकआउट हुआ है वो हमेशा लेफ्ट हुक से हुआ है और वो खुद अपने ओपोनेंट्स को नॉकआउट करता है लेफ्ट हुक से, इसीलिए वो ऐसी चीजों के बारे में जरा भी नहीं सोचता। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज लाइट हेवीवेट डिवीजन को लेकर यह हुई कि यान ब्लोहोविच ने यह कहा कि डेफिनेटली ये फाइट नंबर 1 कंटेंडर फाइट है और जो इस फाइट को जीतेगा वो यिरी प्रोहास्का के साथ फाइट करने वाला है फॉर द वेकेंट लाइट हेवीवेट चैंपियनशिप बेल्ट। अब अगर ये बात सच है तो मैगोमेड अंकलाएव वर्सेस यिरी प्रोहास्का की फाइट नहीं होने वाली, बल्कि मैगोमेड अंकलाएव के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अलेक्जेंडर रैकिच के साथ उसकी फाइट हो और जस्ट लाइक यान ब्लोहोविच अगर वो उस फाइट को जीतेगा तभी उसको टाइटल शॉट मिलेगा। अब टू बी ऑनेस्ट इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ही कम अच्छे मोमेंट्स थे, बट एक मोमेंट जो काफी बेस्ट था वो था बॉबी ग्रीन का। अब जिसने टोनी फर्ग्यूसन और बॉबी ग्रीन का मीडिया डे इंटरव्यू देखा होगा उनको इस चीज के बारे में पता होगा कि टोनी फर्ग्यूसन और बॉबी ग्रीन के बीच अच्छे टर्म्स नहीं चल रहे हैं। बेसिकली टोनी फर्ग्यूसन ने मीडिया डे में कहा था कि जब बैक स्टेज वो बॉबी ग्रीन के साथ मिला तो बॉबी ग्रीन की एनर्जी बहुत डिफरेंट थी और वो बॉबी ग्रीन की आईज में देख सकता था कि बॉबी ग्रीन की आईज में फियर है। तो इस पूरी राइवलरी को एक्सप्लेन करते हुए बॉबी ग्रीन ने यह कहा कि उसके फोन में एल कुकुई नाम से एक कॉन्टैक्ट सेव था जिसके बारे में वो कंफर्म नहीं था कि ये टोनी फर्ग्यूसन का नंबर है कि नहीं। तो फादर्स डे में उसने टोनी फर्ग्यूसन को मैसेज किया ये बोलते हुए कि क्या ये टोनी फर्ग्यूसन है। अब उस चीज को टोनी फर्ग्यूसन ने गलत वे में ले लिया और टोनी फर्ग्यूसन ने रिप्लाई किया हैप्पी फादर्स डे। तो बेसिकली इस सिचुएशन को लेकर उन दोनों के बीच राइवलरी बन गई है, जिधर टोनी फर्ग्यूसन का यह कहना है कि बॉबी ग्रीन एक कंफ्यूज्ड आदमी है, बट दूसरी तरफ बॉबी ग्रीन का यह कहना है कि उसे सच में नहीं पता था कि वो टोनी फर्ग्यूसन का नंबर है। इसके बाद बॉबी ग्रीन ने यह भी कहा कि टोनी फर्ग्यूसन को फिर से उसके आईज में देखने की जरूरत है क्योंकि वो उससे फियर नहीं करता। दूसरी तरफ बेसिकली टोनी फर्ग्यूसन ने कहा कि वो इधर किसी को एंटरटेन करने नहीं आया है, वो सिर्फ आया है फाइट करने। बट जब यही क्वेश्चन टोनी फर्ग्यूसन से पूछा गया कि क्या सच में उसने बॉबी ग्रीन की आईज में फियर देखा था, तो टोनी फर्ग्यूसन ने इसका रिप्लाई दिया यप बोलकर। इसके बाद बॉबी ग्रीन ने काफी अच्छी लाइन बोली, जिधर बॉबी ग्रीन ने कहा कि टोनी फर्ग्यूसन को अपने सन ग्लासेस निकालने की जरूरत है वरना वो फिर से तार से फंसकर गिर जाएगा और इंजर्ड हो जाएगा। अब ये रेफरेंस बॉबी ग्रीन ने दिया जब टोनी फर्ग्यूसन और हबीब की फाइट होने वाली थी, जिधर टोनी फर्ग्यूसन माइक की तार से फंसकर गिर गया था और उन दोनों की फाइट कैंसिल हो गई थी। अब ये लाइन मुझे बॉबी ग्रीन की तरफ से काफी अच्छी लगी, क्योंकि जैसे ही बॉबी ग्रीन ने ये लाइन बोली हम टोनी फर्ग्यूसन के फेस में देख सकते थे कि उसका फेस चेंज होकर थोड़ा सा एंग्री वाला फेस बन गया था।
अब इसके बाद जो टोनी फर्ग्यूसन ने कहा उसको सुनकर आई डिड नॉट फील ग्रेट। टोनी फर्ग्यूसन से जब ये पूछा गया कि क्या वो कभी बीएमएफ टाइटल के लिए फाइट करेगा, तो इसका रिप्लाई टोनी फर्ग्यूसन ने दिया कि वो कभी भी बीएमएफ टाइटल के लिए फाइट नहीं करेगा। अब वो क्यों ऐसा नहीं करेगा, तो टोनी फर्ग्यूसन ने कहा कि उसका स्टिल एम है लाइट वेट चैंपियन बनने का। अकॉर्डिंग टू टोनी फर्ग्यूसन उसको सिर्फ 5 फाइट्स को जीतना है, जिसके बाद वो चैंपियनशिप बेल्ट के लिए फिर से फाइट करेगा। टोनी फर्ग्यूसन अभी 5 फाइट लूजिंग स्ट्रीक पर है, बट ये चीज भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि फाइटर लूजिंग स्ट्रीक से कमबैक कर सकते हैं, बट इधर जो मेन प्रॉब्लम है वो है एज की। टोनी फर्ग्यूसन अब 39 इयर्स का है और नेट डियाज के अगेंस्ट जिस वे से टोनी फर्ग्यूसन मूव कर रहा था, आई डोंट थिंक सो ये टोनी फर्ग्यूसन के लिए एक गुड आइडिया होगा कि इस फाइट के बाद भी वो और ज्यादा फाइट्स करे और एक काइंड ऑफ इम्पॉसिबल ट्राई करे लाइट वेट चैंपियन बनने का। अब इसके बाद अगर हम बात करें केविन हॉलैंड, माइकल किएसा, मिशेल परेरा और वंडरबॉय थॉमसन की, तो इन चारों से हार्डली एक से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया और जो क्वेश्चंस भी पूछे गए उनका इन फाइटर्स ने बेसिक सा रिप्लाई दिया। अब इसके बाद डस्टिन पोरिये और जस्टिन गेची दोनों फाइटर से एक क्वेश्चन पूछा गया, जो मेरी पर्सनल ओपिनियन में इन दोनों ही फाइटर्स ने काफी ज्यादा गलत आंसर दिया। तो इन दोनों फाइटर्स से ये पूछा गया कि इनके अकॉर्डिंग क्या ज्यादा बेटर है, लाइट वेट डिवीजन का इंटरम चैंपियन बनना या फिर बीएमएफ चैंपियन बनना। तो इन दोनों फाइटर्स का बेसिकली यही आंसर था कि वो इंटरम चैंपियनशिप बेल्ट को ज्यादा बड़ा रखेंगे एज कंपेयर टू बीएमएफ बेल्ट। अब ये चीज मैं कंप्लीटली मानता हूं कि बीएमएफ टाइटल कोई सेंस नहीं बनाता है और बीएमएफ टाइटल एक गिमिकी टाइटल है जो यूएफसी को चांस देता है मेन इवेंट फाइट को करवाने का, बट इधर आई थिंक डस्टिन पोरिये और जस्टिन गेची को चाहिए था कि वो बीएमएफ टाइटल को ज्यादा बड़ा बोले एज कंपेयर टू इंटरम चैंपियनशिप बेल्ट। इन दोनों फाइटर्स में से जो बीएमएफ टाइटल जीतेगा वो एटलीस्ट एक प्रॉपर चैंपियन बनेगा। वेयरएज इंटरम चैंपियनशिप बेल्ट की बात करें तो मेरी ओपिनियन में तो वो भी बेल्ट ज्यादा सेंस नहीं बनाती है, क्योंकि रियल चैंपियन तो सबको पता है वही फाइटर है जिसके पास अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप बेल्ट होती है। बीएमएफ टाइटल से एक फाइटर एक लोन चैंपियन बन सकता है, वेयरएज अगर फाइटर के पास इंटरम चैंपियनशिप बेल्ट है तो वो हमेशा नंबर 2 गिना जाएगा और हमेशा ही नंबर 1 जो फाइटर गिना जाएगा वो फाइटर होगा जिसके पास अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप बेल्ट होगी। अब इसके बाद बाकी कुछ इंपॉर्टेंट कवर करने को रहा नहीं गया, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये एक एवरेज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसीलिए इसके बाद जो भी आंसर्स मिले वो काफी बेसिक से आंसर्स थे। तो अब बात करें फेस ऑफ की, तो मुझे ऐसा लगा कि माइकल किएसा का साइज काफी छोटा होगा एज कंपेयर टू केविन हॉलैंड, बट सरप्राइजिंगली माइकल किएसा का साइज काफी क्लोज है केविन हॉलैंड के। स्टीवन वंडरबॉय थॉमसन और मिशेल परेरा की बात करें तो ये दोनों ही फाइटर्स एक दूसरे की काफी रिस्पेक्ट करते हैं और उनका फेस ऑफ भी काफी ज्यादा फ्रेंडली था। बट इसके बाद लाइटवेट डिवीजन फाइटर्स टोनी फर्ग्यूसन और बॉबी ग्रीन की बात करें तो बॉबी ग्रीन काफी क्लोज आ गया था टोनी फर्ग्यूसन के और टोनी फर्ग्यूसन को येल कर रहा था कि टोनी फर्ग्यूसन फिर से उसकी आंखों में देखकर यह बताए कि उसने उसकी आईज में कौन सा फियर देख लिया। अब को मेन इवेंट फाइटर्स के फेस ऑफ की बात करें तो ये फेस ऑफ था यान ब्लॉविच और एलेक्स परेरा का, जिसमें हम क्लियरली देख सकते थे कि एलेक्स परेरा एक प्रॉपर लाइट हेवीवेट डिवीजन फाइटर लग रहा है, जिसके पास यान ब्लॉविच के ऊपर हाइट भी है और रीच भी है। अब क्योंकि एलेक्स परेरा का फ्रेम थोड़ा सा स्किनी है, इसीलिए यान ब्लॉविच थोड़ा सा साइज में बड़ा लग रहा था एज कंपेयर टू एलेक्स परेरा। ऑल्सो यान ब्लॉविच ने काउबॉय हैट डाली थी, तो हम क्लियरली ये नहीं बोल सकते कि एलेक्स परेरा कितना ज्यादा बड़ा है यान ब्लॉविच से। और अब बात करें मेन इवेंट फेस ऑफ की, तो डस्टिन पोरिये और जस्टिन गेची इन दोनों फाइटर्स ने फेस ऑफ किया, जिधर जॉन एनिक की जगह इन दोनों का फेस ऑफ करवाया हॉर्हे मास्विडाल ने। जब डस्टिन पोरिये और जस्टिन गेची फेस ऑफ कर रहे थे तब हॉर्हे मास्विडाल ने बीएमएफ टाइटल को पकड़ा हुआ था। मुझे तो ये चीज भी क्रिंज लगी, क्योंकि अगर आप गौर से देखोगे तो हॉर्हे मास्विडाल को यही नहीं पता चल रहा था कि वो बेल्ट को किस वे से पकड़े। एंड में हॉर्हे मास्विडाल ने काफी ऑकवर्ड वे से बेल्ट को पकड़ा और जब उसे खुद भी ये रियलाइज हुआ कि उसने काफी ऑकवर्ड वे से बेल्ट को पकड़ा है तो उसने बेल्ट को अपने शोल्डर के ऊपर रख दिया। ओवरऑल काफी बेसिक सी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिधर जिस फाइटर ने स्टैंड आउट किया उस फाइटर का नाम है बॉबी ग्रीन। प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें या फिर फेस ऑफ की बात करें, दोनों ही चीजों में बॉबी ग्रीन ने ही सबसे ज्यादा एंटरटेन किया। और इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।